दर्शकों सीताराम। माँ पुष्पा सती जी हैं जो गुड़गांव रहती हैं। वो आज मंदाकिनी तट चित्रकूट के जंगल में रहने वाले साधु संतों को भंडारा करवा रही हैं। दर्शकों तो यह देखिए, आज की पूरी संत सेवा माँ पुष्पा सती जी की तरफ से है। दर्शक टाटीगर देखिए, हमारे ऋषि मुनि आए हुए हैं। दर्शकों तो अभी हम माँ पुष्पा सती जी भंडारा कर रही हैं और साधुओं को दक्षिणा भी भेंट करेंगे जो माँ पुष्पा सती जी ने भेजा है। यह देखिए दर्शकों, महाराज जी 3100 रुपये दक्षिणा है जी। तो थोड़ा गिन दीजिए महाराज जी, 3100 है क्या? हाँ, हाँ है पूरे। कितने हैं महाराज जी? 3100 है। का हाँ आया हुआ पास बालक बाबा अकेला ये महाराज फूल भर दी बोका वो अरे बस जय श्री राम, 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 जय 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 आज के संतों की, आज के एकादशी महारानी की, जय आज की आनंद की जय। सीताराम 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 सीताराम। दक्षिणा न फिरे भाई बाबा महापुरन की दक्षिणा। सीताराम 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 सीताराम। और तो आके दर्शन करन तो ठीक रहेगा। हाँ जी जी महाराज जी। हाँ पंडित जी गिलास खाली करो। बात नहीं एक गिलास ले लो। मीठा है कि नहीं? कोतवाली क्या? कोतवाली के ले लो चलो। हाँ महाराज जी माँ पुष्पा सती जी हैं, उन्होंने आपके लिए भेंट भेजा है छोटी सी। भगवान उनका कल्याण करे। देखिए दर्शकों, महाराज जी हाँ सीताराम। तू ही जाने हो ना, डबल दक्षिणा ले आते डबल कलिंदा ना ले आओ। अरे सीताराम अब को है सीताराम। गजानन बाबा कलिंदा भी का जात है, ले लो।
ये कहिए दे हाँ दे ले आज जाओ फिर पाए वो अपन हैं कहाँ कह पाई है ना। तो देखिए अब हम अंदर रखवाए दे रहे हैं, जो भी संत आते जाएंगे अपना पाते जाएंगे। माता पुष्पा सती जी ने भंडारा दिया हमारे टाटी घाट के साधु संतों को, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है और पूरे टाटी घाट के संतों की तरफ से आशीर्वाद है। उनके बाल गोपाल सब आनंद में रहें और ऐसे ही साधु संतों की सेवा करते रहें। भगवान उनका कल्याण करेगा, उनके जीवन मंगलमय हो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, चित्रकूट धाम की जय। हमारे टाटी घाट में साधु संत तपस्या करते हैं। ये जंगल का एरिया है और यहाँ जो है जो साधना तपस्या साधक करते हैं उनको महाआनंद की प्राप्ति होती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। उनसे जुड़े हुए जो भक्त श्रद्धालु होते हैं उनका भी कल्याण होता है। तो कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। जब तक आप साधु संतों के पास जाएंगे नहीं, सत्संग नहीं करेंगे, ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, तो फिर विवेक जागृत नहीं होता है कि साधु संतों का आशीर्वाद क्या होता है। आशीर्वाद के विषय में पहले जानना चाहिए। आशीर्वाद तो ये पूरा जगत मांग रहा है, पर आशीर्वाद क्या होता है सबसे पहले इसके विषय में जानना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु पद नख मणि कण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु के पैर का जो अंगूठा होता है, नख होता है, उसमें वहां से वो करंट जो है निकलता है। साधक तपस्या करता है, तपस्या करके ईश्वर से परमात्मा से वो करंट प्राप्त करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है और वो फिर गुरुदेव के पैर के अंगूठे के नख से निकलता है। तो इसीलिए जो है वो धो कर पीते हैं आंख से। कहते ना, दर्शन का लाभ होता है। दरस परस मुख मज्जन पाना और कटे पाप कह वेद पुराना। तो जब आंख से आंख मिलती है तो वो करंट चला जाता है। हाथ की गदेली से, जैसे ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो हाथ की गदेली से भी वो करंट जाता है। और वाणी से, जैसे किसी को तपस्वी महापुरुष संत आशीर्वाद दे देते हैं, बोल देते हैं कि जा बेटा तेरा कल्याण होगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाता है। तो वो करंट वाणी में भी होता है। तो जो हम करंट प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं साधु संतों से, वो आशीर्वाद कहलाता है। पहले साधक से हम साधक तपस्या करके उसको प्राप्त करता है, फिर कोई भक्त जो है कोई भक्त आया तो फिर उसको जो है वो प्राप्त हो जाता है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाए, यानी गो माने इंद्रियां, मन बुद्धि से जाना हुआ वो सब माया है, अनित्य है, नाशवान है। तो ईश्वर जो है मन बुद्धि से परे है।
मन बुद्धि उसको नहीं जानता। फिर कैसे जाना जाएगा? क्योंकि हमारे पास तो मन ही है ना, मन के अलावा तो कुछ है नहीं। मन की जो योग्यता है, जानकारी है, इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, सब माया है। चाहे स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, जितना भी हमारे जानने में आ रहा है वो सब माया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो शिष्य थे ना, चेला लोग, उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, इसका मतलब हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि मन के अलावा तो और कोई चीज हमारे पास है नहीं, मन से ही हम सब जानकारी रखते हैं। बोले ईश्वर का ज्ञान तो होगा पुत्र, पर इस प्रकार से नहीं होगा जैसे आप जानना चाहते हो। फिर उन्होंने कहा, उघरहि अंत बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। उघरे माने खुले, अंत माने अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार चीज को मिला के बनता है अंतःकरण। तो अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। तो उघरा ही अंत बिलोचन ही के, बिलोचन माने विमल, विमल नेत्र, हृदय के नेत्र, ये माने हृदय। ये जो नेत्र है ये मल भरे हैं, ये सैकड़ों बार कुदृष्टि सुदृष्टि को प्राप्त होते रहते हैं। तो हृदय का नेत्र जब तक नहीं खुलेगा तब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा। तब मिटे दोष दुख भव रजनी। जैसे हृदय का नेत्र खुल जाएगा, उसी को तो भगवान कृष्ण ने जो है अलौकिक चक्षु कहा, गीता में तीसरा नेत्र कहा, दिव्य दृष्टि कहा, है ना। तो वो जब हो जाएगी हृदय में, तब जा करके ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। तब मिटे दोष दुख भव रजनी की। दोष और दुख जो जन्म जन्मांतरों से पीछा किए हैं, तो वो नष्ट हो जाएंगे। भाव माने होता है दुख, और रजनी माने होता है अज्ञान, अंधकार, अविद्या का नाश हो जाएगा, ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। तो आज के तरीके में भक्ति कुछ अलग तरीके से हो रही है, क्योंकि जो वाणी के द्वारा होता है, तो ये बैखरी वाणी है। जो मैं आवाज कर रहा हूँ, ये बैखरी वाणी है, ये माया मुख है। तो जब माया मुख, जैसे मैं सीताराम सीताराम, राधे श्याम ऐसे वाणी से भजन करूंगा ना, तो ये बैखरी वाणी है, माया मुख है। तो इससे यदि मैं भक्ति करूंगा तो मुझे माया की प्राप्ति होगी, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। बैखरी वाणी से तपस्या की जाती है तो उससे जो है धन दौलत हो जाएगा, सुख सुविधाएं हो जाएंगी, पर कल्याण नहीं होगा जीव का, भवसागर से पार नहीं होगा, उसको मोक्ष नहीं होगा। जी जी। बस ये जानने के लिए होता है। जी जी। फिर दूसरी वाणी होती है मध्यमा। मध्यमा होती है हृदय में, जो मध्य का भाग है ना, यहाँ से जो मध्यमा के द्वारा वाणी। अब वो मध्यमा के द्वारा भजन कैसे होगा? वो गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, उसका ज्ञान कराता है, उसका अभ्यास कराता है ना। जी। तो मध्यमा क्या है? जीव मुख है। जी। तो जीव मुख यदि मध्यमा से भजन होगा तो जीव का ज्ञान होगा, सृष्टि का ज्ञान होगा, उसे वो ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे क्या है, मेरी विभूतियाँ क्या है, वो बहुत सारी चीजें। तो फिर तीसरी होती है पश्यंती। पश्यंती होती है नाभि से, जो नाभि से भजन किया जाता है। रावण यहीं से तो भजन करता था, जी जी। तभी तो भगवान राम उसको मार नहीं पा रहे थे, है ना।
क्योंकि उसका ध्यान जो है वहीं पर था। तो पश्यंती के द्वारा जब आप भजन करेंगे वो ब्रह्ममुख है, तो उससे जो है ब्रह्म का, ईश्वर का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा, वहाँ की अनुभूति होगी जब आप नाभि से भजन करेंगे। तो सदगुरु ने कहा कि जिन नाभि नसी को जान लिया, तिन जान अजपा जाप लिया। यदि आप अजपा जाप को जानना चाहते हैं तो नाभि नस को जानना पड़ेगा। नाभि से जो भजन होगा तो आप कुछ जान पाएंगे। ये तीसरी प्रकार की वाणी। चौथी है पारा। तो पारा, तो जब पारा तक आप पहुंच जाएंगे तो आपकी स्थिति वो होगी, तो जो पारा वाणी होगी तो उससे आपका भजन जो है परे हो जाएगा, है ना। जी। तो फिर अब क्या है कि विकारों से भरा ये शरीर होता है। जी। तो जब आपका भजन वहाँ हो जाएगा ना, क्योंकि कभी माया का प्रपंच ऐसा होगा कि आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप ध्यान में बैठें, समाधि की अवस्था में बैठें। जी। लेकिन आपकी भजन की स्थिति वहाँ पहुँच गई है, परा में पहुँच गई है ना, तो आप कुछ भी करते रहेंगे तब भी आपका ध्यान और भजन वहीं रहेगा, है ना। कहते हैं जागृत में सुमिरन करे, सोवत में चितलाए, और सुरति डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। तो जो तार है वो टूटने न पाए। सूरज कहते हैं ध्यान को। तो ध्यान हमारा, जो ध्यान का तार हमारा वहीं लगा रहे, वो ना टूटने पाए। चाहे सोई हुई अवस्था हो, चाहे जागृत अवस्था हो। तो ऐसे भजन के विषय में मैंने आपको बताया है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ और माइक लगा के किसी को, जैसे इनको अनाउंस करूंगा कि भाई आप आ जाओ, ये कहीं भी होंगे यहाँ, तो मेरी वाणी सुनेंगे, आ जाएंगे, है ना। और यदि मेरी भाषा दूसरी होगी, क्योंकि मेरी भाषा समझ लेंगे तभी तो आएंगे। अब मान लो मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ और इनको अंग्रेजी नहीं आती है तो ये नहीं आएंगे। ऐसे ही ईश्वर का ज्ञान है, क्योंकि जो परमात्मा की, जीव की, ईश्वर की जो भाषा है, जब तक वो नहीं समझ में आएगी, वो सदगुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होगी, तो कनेक्शन नहीं होगा। क्योंकि वो परमात्मा ना तो बहरा है, ना अंधा है ना, ना लूला लंगड़ा है। वो शक्ति सर्वव्यापी है। ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, कण कण में विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो नहीं है। अब मुझे दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि मेरी स्थिति नहीं है उसके विषय में। उस शक्ति को मैं जानता बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब मेरी स्थिति हो जाएगी, मैं उस शक्ति को जानने लग जाऊंगा, तो मुझे कण कण में सब में दिखाई देगा। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में ये पूरा जगत है। समझ गए? इसलिए जो है वो दृष्टि का होना बहुत जरूरी। तो ऐसे ही परमात्मा की, ईश्वर की भाषा जीव की हमको पता चल जाएगी, फिर उसके द्वारा हम भक्ति करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। स्थिति वहाँ की हो जाएगी, उस शक्ति हमको मिल जाएगी। और नहीं तो ऐसे हम कहीं धरी कहूँ, ढूंढे कहूँ, अब वस्तु ना आवे हाथ, अब वस्तु आवे हाथ जब भेदी ले ले साथ। तो कोई चीज रखी कहीं है और ढूंढ हम कहीं रहे हैं, कैसे मिलेगी? भेदी कहते हैं मास्टर को, गुरु को, है ना। तो जब वो हमको मिल जाएंगे तो बता देंगे उस चीज को कि फला जगह रखी, आप ले लीजिए, तो हम ले लेंगे, है ना। जी। तो ऐसे ही जो है ईश्वर की भक्ति है, परमात्मा की, तो सही तरीके से हम जान लेंगे, फिर हम आराधना भक्ति जैसे भी गुरुदेव बताएंगे वो करेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें पुण्य कर्म भी अर्जित होंगे। जैसे कोई भक्त है, दान दाता है, उसने अपना परिश्रम करके जो हमें धन, वस्त्र, जो भी खाद्य सामग्री उसने हमको दान किया है, तो अब उसको पुण्य कर्म प्राप्त हुए। ठीक है। संत तो कुछ नहीं दान करता, हो तो केवल उसको किसी ने दे दिया तो ले लिया, नहीं तो नहीं लेता, आत्मनिर्भर होता है ना। जी।
कोई चीज उसको प्राप्त हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो उसमें भी संतुष्ट है। तो इसीलिए जो है वो आत्मनिर्भर होते हैं। केवल मोदी जी ही नहीं आत्मनिर्भर बना रहे हैं भारत को, संत भी आत्मनिर्भर होता है। वो जो है उनको कोई चीज प्राप्त हो गई सहज में तो ठीक है, ईश्वर की कृपा मान करके उसको ग्रहण कर लेते हैं, और नहीं हुई तब भी आनंद है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए जो है परमात्मा की भक्ति जो है जीव के लिए अनिवार्य है। हम यहाँ केवल जो है भक्ति करने के लिए ही आए हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव का शरीर मिला है। प्रकृति और पुरुष है ना, दोनों ने कृपा करके कि जीव तुझे बहुत दिन हो गए दुख उठाते उठाते, अब मानव का तन प्राप्त कर ले, अपना भक्ति करके कल्याण कर ले, इस बंधन से मुक्त हो जा। तो पुरुष कहते हैं परमात्मा को, पुरुष मनुष्य को भी कहते हैं, है ना। और प्रकृति देवी महाशक्ति है ही है, उसको क्या कहना है, उसी ने तो सब जग का निर्माण किया है। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा ने है जग उपजाया। पूरा खेल जितना भी हुआ है सब इच्छा का है। इच्छा क्या है, महाशक्ति, आदि भवानी शक्ति है ना। तो उसी के द्वारा ये जग का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए जो है परमात्मा की भक्ति हम करेंगे तो जीव का कल्याण होगा। और बड़े भाग से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला जो देवताओं को दुर्लभ है। अच्छा, बड़े भाग्य से तो शरीर मानव का प्राप्त कर लिया है, और व्यर्थ में जो है माया के प्रपंच में जीवन खर्च हो गया, उसका उपयोग नहीं कर पाए तो बेकार हो गया। इसीलिए कहा है अहोभाग। अहोभाग्य तब माना जाएगा जब गुरुदेव मिल जाए, जो आपको परमात्मा का ईश्वर की प्राप्ति करवा देंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। सत्संग जो है बड़े भाग से मिलता है। फिर कहा एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो जो जिज्ञासु भक्त होते हैं वो सत्संग लेते हैं, वह उन्हीं का समर्पण होता है साधु संतों के पास। समर्पण का दूसरा नाम भक्ति है, समझ गए। क्योंकि भक्ति तो आप कर रहे हो, आपका समर्पण नहीं है तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी, बहुत कठिनाई हो जाएगी। समर्पण का मतलब शरणागति, पूर्ण शरणागति। मैं गुरु की शरण में हूँ, परमात्मा की ईश्वर की शरण में हूँ, उनके आदेश के अनुसार मुझे चलना है, इधर उधर के प्रपंच में नहीं फंसना है, उसे कहते हैं समर्पण। बहुत से साधु संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने तपस्या किया है। और ये चित्रकूट धाम है, यहाँ जो है ये अत्रि मुनि और माता अनसुईया का धाम है, समझ गए। यहाँ जो है अत्रि ऋषि जो थे ना, वो 52,000 ऋषियों को बाहर से लाए थे यहाँ रखने के लिए कि ये स्थान बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ तपस्या कीजिए। लेकिन यहाँ के राक्षसों ने उनको खा लिया, ऋषियों को खाए करके हड्डियों का ढेर लगा दिया था। तभी जब भगवान राम यहाँ आए तो अत्रि ऋषि जी ने उन्होंने जो है भगवान राम को दिखाया कि हे राम, मैं इतने ऋषियों को यहाँ ला के रखा था और ये जो है खाए गए राक्षस लोग, उन्हीं की अस्थियों का ये समूह है, पहाड़ है। तो भगवान राम दुखी हो गए, रोने लगे। उन्होंने कहा हमारे साधु संतों को जिन राक्षसों ने निगल लिया है, खा लिया है, मैं उनका पूरी धरती से विनाश कर दूंगा। तो भगवान राम ने राक्षसों का पूर्ण रूप से जब विनाश कर दिया है
धरती से, तब यहाँ से पलायन किए। उस टाइम पे एक भी राक्षस नहीं बचा था। पर अब बात यह है कि जो राक्षसों की आत्माएं थी वो फिर से रूप बदल बदल के आ जाती हैं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरता ही नहीं। अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है ना, अनित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। नित्य है, मतलब अनित्य नहीं, अनित्य का मतलब नाशवान होता है, नित्य है। तो वो जो है, इसीलिए अब सब कुछ, तो वही आत्माएं सब जो है यहाँ आ जाती हैं, जन्म मृत्यु होते रहते हैं। तो अच्छी आत्मा होती है तो अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे कर्म वाली होती है, और जो बुरी आत्मा होती है वो वैसे होती है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक मिलत दारुण दुख देहि, एक बिछुरत प्राण हरि लेहि। एक ऐसा पुरुष मिल जाता है जिसके मिलने से ही बड़ा दुख देने लग जाता है, पता नहीं कैसे कैसे वचन बोलने लग जाता है, दुखी कर देता है। और एक ऐसा होता है प्रेमी सज्जन पुरुष कि उसके चले जाने पर बड़ा दुख होता है, ऐसे लगता है कि जैसे प्राण ही चले जाएंगे। तो दोनों में बड़ा अंतर है।